बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं जी। हॉकी के लिहाज से जी बात करें तो बड़ी खुशाइन खबर जी, आज फाइनल खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस जापान अंडर 18 का जो जूनियर कप हो रहा है, एशिया कप, उसमें पाकिस्तान आज मुकाबला करेगी। पूरी कौम उनके लिए दुआ गो है और उम्मीद करते हैं कि जो हम सीनियर टीम से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक लास्ट लाइन जो क्रॉस करना है, जो बैरियर है, ये बच्चे ज़रूर क्रॉस करेंगे। एशिया कप के हवाले से अगर मज़ीद बात करें तो इंडिया की जो इंतहा पसंद जो उनकी तंजीमें हैं, उन्होंने पाकिस्तानी टीम को थ्रेट करना शुरू कर दिया है और उनकी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई क्लैरिटी नहीं आई। तो पाकि सोर्सेज के मुताबिक अभी ये बताया जा रहा है कि शायद पाकिस्तानी टीम जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी। पॉइंट ये है, क्वेश्चन इधर ये राइज होता है कि आज 21वीं सदी के अंदर बैठ के भी अगर किस तरह आप स्पोर्ट्स को या हमारे जो एक्टर्स ने काम किया था उनकी फ़िल्म को बैन किया जा रहा है, उनके अपने एक्टर को थ्रेट किया जा रहा है, तो ये दुनिया सोचेगी कि ये किस तरफ दुनिया को लेके जाया जा रहा है। अगर आप डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जब हठधर्मी की बात करते हैं, हमेशा कहा जाता है कि स्पोर्ट्स को और आर्ट को इसका पॉलिटिकल का पार्ट नहीं होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि जिस तरह फॉल्स ऑपरेशन किया गया, एलिगेशन लगाए गए और फिर पाकिस्तानी जो पूरी नेशन ने और देखा हमारी पाक फोर्सेस ने किस तरह उनको जवाब दिया। बट अब पॉइंट ये है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, क्या पाकिस्तानी टीम को करना चाहिए, पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन को क्या करना चाहिए। क्रिकेट के हवाले से भी बात करें, जो अभी चीन के अंदर बांग्लादेश में जो इजलास होना है, उन्होंने उनसे भी पार्टिसिपेशन का इनकार कर दिया और वो कह रहे हैं जी कि बांग्लादेश से वेन्यू को चेंज किया जाए। अब मतलब इससे बड़ा किसी भी स्पोर्ट के लिहाज से मजाक हो नहीं सकता। एक सोल्यूशन ये आया था कि न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस होंगे, क्रिकेट के लिहाज से डिसाइड हो चुका। अब जो हॉकी के लिहाज से भी हम यही अपील करते हैं, FIHA के सदर जो हैं वो तारिक राम साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी तरह एक इजलास बुलाएँ, तमाम प्रेसिडेंट को बुलाएँ और इसके वेन्यू को किसी तरह चेंज करना चाहिए। आज के शो में इस पे बात करेंगे और फाइनल के हवाले से बात करेंगे कि हमारा आज क्या चांसेस है। इस पर डिस्कशन के लिए बड़ा बड़ा ख़ास पैनल है जी, बड़े हमारे सीनियर हमारे गेस्ट हैं ख्वाजा जुनैद साहब, इमरान भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जी। ख्वाजा भाई, स्टार्ट इसी से करते हैं कि ये भारत की हठधर्मी डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान ने हर फोरम पे आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, बड़ी अच्छी चीज़ है। शायद ये हम कुछ पहले करते तो ये इस नहज पे ना पहुँचते, बट लेटर ऑन भी हम बात करते चले जाएंगे कि ये इवेंचुअली दुनिया के आगे एक्सपोज होंगे। दुनिया को ये मालूम पड़ेगा कि ये झूठ कब तक चलेगा और ये जो स्पोर्ट्स को या आर्ट्स को आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह पॉलिटिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पर? बहुत शुक्रिया इरफान। बिल्कुल आपने ठीक बात की। देखें, जो स्पोर्ट्स होती है ये मिलाप के लिए होती है, ये बाउंड्रीज़ को गिराने के लिए होती है, स्पोर्ट्स मिलाने के लिए होती है, स्पोर्ट्स जो होती है ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए होती है। और जो रवैया हमारे हमसाया मुल्क है भारत का, वो बिल्कुल पाकिस्तान को हर जगह से आइसोलेट करना चाहता है। और मैं समझता हूँ इसके ऊपर अब हमें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर IOC को लिखना चाहिए ठीक है। कि जो स्पोर्ट्स का एक किरदार है पूरी दुनिया में, दैट इज़ अ पार्टिसिपेशन, कि आपने पार्टिसिपेट करना। हार जीत तो बहुत बाद की बात होती है, ताकि वहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के परचम लहराते हैं जी। और फिर जो जीतता है उसका कौमी तराना बजता है और बाकी सब उसको तस्लीम करते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ स्पोर्ट्स। उसमें कोई छोटा मुल्क, गरीब मुल्क नहीं या होता। बड़ा नहीं देखा जाता। उसमें ये देखा जाता है कि कौन अच्छा खेल के जीता है। इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कहते हैं। इसमें आप कह लें कि तमाम कल्चर्स इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। जो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको हर छोटे से छोटे मुल्क को भी रिकग्नाइजेशन मिलती है और दैट इज़ स्पोर्ट्स। जी। अगर स्पोर्ट्स ना हो तो दुनिया के कितने ही ऐसे ममालिक हैं जिनका नाम भी शायद पूरी दुनिया को ना आता हो, बट जब वो ओलंपिक्स में आते हैं तो कोई ब्रॉन्ज जीत जाता है तो दुनिया को पता चलता है हाँ यार ये जी। भी एक मुल्क है। तो लिहाजा जो इस वक्त भारत का एक रवैया है स्पोर्ट्स के अंदर, वो मैं समझता हूँ इंतहाई मतलब गलत है। और डेफिनेटली जो स्पोर्ट्स की एक थीम होती है, कल्चर होती है, उसके अगेंस्ट है। ये तो कौमों को जोड़ती है, यूनाइट करती है और मेरा ख्याल है कि पीस के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है। इमरान भाई, आप भी उसमें ज़रूर ऐड कीजिए कि हम हमेशा देखते हैं कि हमने बड़ापन का सबूत दिया। क्रिकेट की बात कर लें, हॉकी की बात कर लें, किसी स्पोर्ट्स की बात कर लें, हमने हमेशा अपनी टीम को भेजा। बट अनफॉर्चुनेटली भारत ने हमेशा प्रॉब्लम की। पहले ये था कि क्रिकेट की टीम नहीं आती थी, बट हॉकी की और या दूसरी कबड्डी की टीम भी कुछ साल पहले आई, MMA के फाइटर उनके आए। बट अब ग्रेजुअली वो देख रहे हैं कि हर जगह हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें।
पाकिस्तान का स्टांस क्या समझते हैं अब होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर इंडिया को इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको अपने मुल्क में कोई इवेंट होस्ट ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ठीक है। देखिए, एक ये खाली इंडिया के लिए एशिया कप नहीं है, ये एशियन की टीम्स के लिए है। जी। एशियन टीम्स ने रिप्रेजेंट करना और ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, तो इसके हाँ। लिए हर टीम का रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इशू है, आप पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी होस्टिंग ना करें ना, मलेशिया को दे दें, ओमान को दे दें, और भी एशियन कंट्रीज़ हैं जो होस्ट करने के लिए तैयार हैं। देखें, अगर आपको कोई इशू है इस चीज़ के ऊपर, तो आपको कम से कम स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इनके मीडिया को उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। देखिए, आप ये चीज़ गलत मैसेज की तरफ लेके जा रहे हैं, गलत तरफ जा रही है चीज़ कि स्पोर्ट्स को आप पॉलिटिक्स के साथ मिला रहे हैं, आप प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं। आप नेशन को टारगेट करने का मकसद है कि आप प्लेयर्स को टारगेट जी। कर रहे हैं ना। तो इस पे मैं ये समझता हूँ कि देखें, हम एफआईएच के जो प्रेसिडेंट हैं उनको इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, बात करनी चाहिए कि जी हाँ, अगर आपको इन चीज़ों से इशू है तो हम वेन्यू चेंज कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को एशिया कप में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हमें न्यूट्रल वेन्यू पे इस एशिया कप के लिए बात करनी चाहिए। पहले इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते रहे हैं लोग, जी। लेकिन अब वो टाइम नहीं है कि हम इसको फिर एक्सेप्ट करें। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि हमारा तो ये चांस है वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के लिए, हम क्वालिफिकेशन कितने है सालों हमारी, से खेले नहीं तो हैं। हमें तो इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए ना। हमें जिस तरह जुनैद भाई ने कहा, हमें आईओसी को लिखना चाहिए, एफआईएच के प्रेसिडेंट को बात करनी चाहिए, हमारी फेडरेशन को, कि जी हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप इसको न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएं। एशिया में और भी कंट्रीज हैं जो इसको रिप्रेजेंट करना चाहती हैं, तो आप उधर शिफ्ट कर दें। अगर इंडिया को ज़्यादा इशू है, तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स को इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करना, आप स्पोर्ट्स को डैमेज कर रहे हैं, बिल्कुल उसका ऐसे- डिसिप्लिन खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ख्वाजा भाई, ताहिर भाई भी एक दिन पहले शो में आए थे, हम बात करते रहे, मैंने उनसे एक गिला कह लें या एक रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट यही है, और जो हल्का बाब जो बड़े हैं, स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हैं या फेडरेशन के अंदर है, कि अगर आपको टूर्नामेंट नहीं मिल रहे, कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो रही, अभी तो ये मसला तो अपनी जगह पे खड़ा है, एक आपने भी इंगेजमेंट बनानी है कि आप टीमों को किसी तरह इनवाइट करें। बट हम जब वो रोल देखते हैं तो आप अकेले नज़र आते हैं कि किसी क्लब को इनवाइट कर रहे हैं, कभी जर्मन का क्लब आ रहा है, कभी किसी प्लेयर को इनवाइट कर रहे हैं। तो आप जब इन सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं तो आपकी कोई बात नहीं होती गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कि क्या इनिशिएटिव होना चाहिए? देखिए इरफान, हम जो कुछ भी हैं, इमरान है, मैं हूँ, और जितने भी स्टॉलवर्ड्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, सब इस हॉकी की वजह से ही हैं। ठीक है, और इस हॉकी ने हमें सारे ये मुकाम दिए, इज़्ज़त दी है। तो रिटर्न इस गेम को करना नहायत इम्पॉर्टेंट है। जब हमने देखा, जो मेरा पूरा ग्रुप है, हमने देखा कि 20-22 साल से कोई टीम पाकिस्तान में आई जी। नहीं है। जो हमारा लेवल है, हमने उस लेवल के ऊपर जाके खुद ट्रैवल किया, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, स्पेन, वहाँ पे इनको कन्विंस किया, उन क्लब्स को बुला के लाए, कम से कम को इंटरनेशनल हॉकी नज़र आए। जब अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे जाते हैं, और इसमें मैं बड़ा मशकूर हूँ राना मशहूद अहमद खान साहब का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, जिन्होंने हमें फुल फ्लैश सपोर्ट किया कि आप लाएं टीम्स, ताकि हॉकी नज़र आए। आप देखें, उसके बाद फिर जर्मन की नेशनल जूनियर टीम आई, जो जी। कि वर्ल्ड चैंपियन है इस वक्त। तो एक डोर ओपन हुआ, ठीक है, हमारे प्लेयर्स को मौका मिला खेलने का। मैं समझता हूँ हर लेवल का ये अपनी एक जिम्मेदारी होती है, फेडरेशन की अपनी जिम्मेदारी है, इसी तरह जितने भी आपके इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा ख्वाजा भाई, इसको इधर से कंटिन्यू करेंगे। शहबाज भाई ने मैं ज्वाइन कर लिया, तो ठीक उनके है। से करके दोबारा इसको इधर से जी, कंटिन्यू जी, जी। करते हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज भाई आपके टाइम का। जी बहुत शहबाज भाई, अभी हम बात कर रहे हैं अभी शो में, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे पहले बच्चों के हवाले से। हमारी नेशन, जो हमारी टीम खेली नेशन कप के अंदर, फाइनल हार गई, बड़ा, लेकिन पूरी कौम ने उनको सपोर्ट किया। बट ये बच्चे जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, स्टिल अनबीटन चल रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है आज फाइनल में? जी इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जापान को हराकर पाकिस्तान की टीम जीतेगी, क्योंकि सेमीफाइनल में भी उन्होंने बहुत हार्ड वर्क के साथ खेल पेश किया और पेनल्टी शूटआउट पे जीते हैं। और ऑल्दो कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, एक्सपोजर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनमें मुझे नज़र आया कि वो मेहनत कर रहे हैं और बड़ा कंबाइन खेल रहे हैं। अच्छा शहबाज भाई, ये सबसे बड़ा मसला, अभी हम डिस्कशन यही कर रहे थे कि भारत ने एक दफ़ा फिर हठधर्मी शो कर रहा है और बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तानी टीम को थ्रेट है, और पाकिस्तानी सोर्सेज यही बता रहे हैं कि शायद अब ये सोचा जा रहा है कि टीम को नहीं भेजा जाएगा। आपका क्या टेक है सारे इस मामले पे? ये बात, ये मैं तो इस बात के हक में हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब हम जो टीम 94 वर्ल्ड कप भी जीती थी, वो टीम भी गई थी इंडिया, तो हमारी बस पर उस वक्त भी अटैक हुआ था। हालांकि उस वक्त अच्छा। टेंशन का ये लेवल नहीं था। तो आजकल जिस लेवल की टेंशन है, जैसे भारत जो है हर जगह हमारा इमेज खराब कर रहा है, उनकी जो वेबसाइट्स हैं उन पर धमकियां आ रही हैं, तो हमें अपने कौमी हीरोज को नहीं भेजना चाहिए।
क्योंकि जब वो अंडर प्रेशर खेलेंगे तो वो बैड परफॉर्मेंस भी देंगे, और जब बंदे को जान का खतरा होता है तो आपको पता है वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो मैं ये गवर्नमेंट का जो स्टांस है मैं भी उसी के साथ हूँ, हमें इसको न्यूट्रल मुकाम पे लेके जाना चाहिए और बिल्कुल ठीक। इंडिया नहीं जाना चाहिए। अच्छा शिबाज भाई, विक्ट्रीज का बड़ा एक रोल होता है, और हम ये जो डिक्लाइन देख रहे हैं, डिबैकल देख रहे हैं, उसमें हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जब हॉकी से विक्ट्रीज निकली हैं तो वो जो पूरा उसका जो आप कह लें कि स्ट्रक्चर था वो गिर गया, क्योंकि विक्ट्रीज जब मिलती रहती है तो ऑटोमेटिकली तवज्जो होती है। जब फाइनल अभी हम रिसेंटली खेले हैं तो हमने देखा कि पूरी नेशन एक किस्म की यूनाइट हो गई, हॉकी की बात करना शुरू कर दी। जैसे अभी भी हम आज हॉकी की बात करें, हम तो खैर अपने सुनो के प्लेटफॉर्म से हमेशा कोशिश रही है कि आप सब भाइयों को बुला के इस पे बात करते रहें। तो ये विक्ट्री, ये वाला मैच हो जो मेन की हमारी सीनियर टीम है, इसकी विक्ट्रीज को जो डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है, आपको लगता है कि अब ये रास्ता सही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और हमारी विक्ट्री बहुत करीब है? देखें, बात ये है, एक तो पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की अवाम, देखें वो सब चाहते हैं कि जो कौमी खेल है उसका रिवाइवल हो। उसमें थोड़ी सी भी होप नजर आती है तो अवाम भी एक्टिव नजर आती है और पाकिस्तानी मीडिया भी एक्टिव नजर आता है, जो एक बड़ी खुशआइंद बात है। जहां तक विक्ट्रीज का सिलसिला शुरू करने का ताल्लुक है तो ऐसी कोई होप नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्टफ है वो अभी इस काबिल नहीं है कि हम वर्ल्ड चैंपियन या ओलंपिक चैंपियन की दौड़ में शामिल हो सकें या प्रो हॉकी लीग जैसे बड़े इवेंट में जा सकें। तो मेरा मशवरा यही होगा, हमें बैकअप की कोशिश करनी चाहिए और हमें अपनी यूथ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और यूथ जो है वो भी 3-4 साल इकट्ठे रहें और साल में 2-3 दफा वो बाहर जाएं, ताकि एक तो बच्चे हमारे लाइफ स्किल सीखें। एक मैंने जो उनमें फील किया अभी अंडर 18 में भी मैंने देखा, उनके अंदर मैच टेम्परामेंट नहीं है, क्योंकि जो सेमीफाइनल ये लोग पेनल्टी शूट आउट पे लेके गए हैं, हमारी टीम मलेशिया से फार बेटर थी जी। लेकिन टेम्परामेंट नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से वो प्रॉपर खेल नहीं पेश कर सके। तो हमें छोटे बच्चों पे इन्वेस्ट करके उनको लुक आफ्टर करना चाहिए, उनके अलाउंसेस टाइम पे देने चाहिए, उनको जी। स्पोर्ट्स गियर देना चाहिए, मैक्सिमम एक्सपोजर देना चाहिए। एक बात भी लास्टली आपसे ये पूछना चाहेंगे, ख्वाजा भाई भी साथ है, इमरान भाई भी साथ है हमारे, इनसे भी बात चल रही है, आप कुछ मैसेज देना चाहें बच्चों को फाइनल के लिहाज से, क्योंकि माशाल्लाह लास्ट जो वर्ल्ड कप जीता आप ही कप्तान थे, ताकि बच्चे ओबियसली अभी मैच कुछ देर में शुरू होगा, तो कोई मैसेज देना चाहें कौम के हवाले से या बच्चों को आप? तब तो यही मैसेज होगा कि जो फाइनल मैच है इसको बस सोचे बगैर खेलेंगे, वो फाइनल खेलने जी। वो सिर्फ यही देखेंगे जापान की टीम है और हम जापान से बेटर कौम है, बेटर प्लेयर हैं, बेटर टीम है हॉकी की, हमने हिस्ट्री क्रिएट की हुई है, जी। उसी को ज़हन में रखें। और मेरा ख्याल है अगर ये इंडिविजुअल एफर्ट ना करें, वो पासिंग से खेलें तो अच्छा कॉम्बिनेशन और बेहतर खेलेंगे जी, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज भाई आपके टाइम का, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको दोबारा ज़हमत देंगे। ख्वाजा भाई, जो डिस्कशन हम कर रहे थे, आपने इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट चीज़ें एंगेज हो रही हैं, शहबाज भाई भी सम हो वही बातें करें, इमरान भाई भी वही करे, अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरह एंगेजमेंट बनाई जाएगी? देखिए इरफान, जो आपने क्वेश्चन किया वो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, मैं उसको वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए, जब हमने टीम्स को यहाँ पर बुलाया और ये आई टीम्स, वो हालात थे कोई पाकिस्तान में फॉरेन प्लेयर आना नहीं चाह रहा था। ठीक है, जो हम देखते हैं कि हमारे से 15 गज दूर क्रिकेट की टीम हर महीने आती है, हॉकी में नहीं आती, इसने हमें मोटिवेट किया। एंड देन हम अपने ही अखराजात के ऊपर इन ममालिक में गए, जाके उनकी फेडरेशन से मीटिंग्स की और उन्होंने बहुत ऑनर किया, और आप देखें टीमें आ गई। उसमें हमने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को ऐड किया और हमने पूरे पाकिस्तान से ट्रायल्स लिए। 2 टीम्स हमने खिलाई उसमें, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की टीम खिलाई और एक हमने बच्चे सेलेक्ट करके पंजाब पुलिस को दिए, जिसमें मैं IG उस्मान अनवर साहब का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया उसके अंदर, जिसमें महबूब लेला थे, अथरा इस्माइल, इन्होंने वो सपोर्ट किया टीम को। आज देखें, आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं जो बात शेयर करने जा रहा हूँ, इस टीम का जो कैप्टन है, जो अंडर 18 खेल रही है, वो बिलोंग्स टू माई अकेडमी। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक कीपर है, भी शायद और आपका है? कीपर भी हमारा, जिसने कल इमरान देखा आपने, आप तो कीपर है कि मुझे उसने कॉल की, परसों चौथ की बात है कि बांग्लादेश के मैच में अच्छा नहीं खेला, तो मैंने गिर रहा था, तो मुझे कहता कि सर के मुझे क्या, मैंने कहा गिरना नहीं है, खड़ा रहना है बस। देखिए, आप कुछ बात नहीं कर सकते हैं, वो अल्लाह की तरफ से शूट आउट पे गया, वो सिर्फ खड़ा रहा और देखें ही सेव 2 गोल्स, और मतलब उधर पूरे मुल्क में, दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई। ये क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे, ये वो हीरे हैं, अगर इनको आप ढूंढ के नहीं लाएंगे तो वेस्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये आप समझें कि बड़े कंप्रोमाइज फैमिली से आते हैं, ठीक है, इनके पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि जी ये जाके कहीं ना कहीं मजदूरी करें, घर में पैसा लेके आए। अगर इनको प्लेटफॉर्म्स ना मिले तो अगर ये 12, अब ये बच्चे दोनों जो हैं, ये मेरे पास समझ लें कि 12-13 साल की एज से हैं, आज इनको 4th-5th ईयर है हमारी अकेडमी में, ठीक है,
इनके ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है। बल्कि एक दिन मैंने इमरान को भी बुलाया कि आप आके गोलकीपरों को लेक्चर दिया करें, जी एंड ही केम। ये लास्ट 2 वीक पहले आया। देखें, गोलकीपर इस मुल्क का एक बहुत बड़ा फुकदान है। हमने 4 से शाहिद अली 5 लाख खान और क्रिकेटर। इसी तरह मंसूर भाई को देखना देखिए, हम क्यों जीते थे, हम लोग क्यों हाँ। जीते थे, या इनका लास्ट ग्रुप है जिसने तो परफॉर्म किया हुआ परफॉर्म किया हुआ है। कम अज कम टॉप 4-5 में रहे हुए हैं। उसके बाद फुकदान आया, क्योंकि एक्सपेंसिव गेम हो गई। गोलकीपर की जो किट ही 5 लाख रुपए की है, कौन सा बंदा लेगा? तो लिहाजा ये सारा जो अमल है, इसमें प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और इसमें इंटरनेशनल टीमों का आपस में कोलैबोरेट करना, हमारे लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड है, हॉकी फेडरेशन है, तो ये इवेंट स्टार्ट हो गए। नहीं, इसमें तो ख्वाजा भाई बात ये है कि इमरान भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन इसमें ऐड करता चलूँ कि सारी इंगेजमेंट जितनी हमने देखी अभी तक, इमरान भाई सेकंड करेंगे, वो सब आपकी तरफ से नजर आई। तो गवर्नमेंट के लेवल पे भी आपकी अच्छी है, वो आपकी बात सुनते हैं। तो ऐसा बंदा जिसकी विजन है, जिसको कोई बात सुनता है, तो ऐसे बंदे को होना चाहिए ना फेडरेशन में जो मामला को देखे। क्यों इमरान भाई? सबसे बड़ी चीज़ है, अजलान शाह में हाँ, आपकी टीम फाइनल खेली, अजलान शाह में जो इशू चल रहा जी। था वो सॉर्ट आउट करवाने में इनका हाथ था। इनका था, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद आपको जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट दी है उस अजलान शाह के अंदर, अजलान शाह एक ऐसा इवेंट है उसके अंदर कोई इतनी सपोर्ट नहीं मिलती, जी क्योंकि पाकिस्तान इन द पास्ट हिस्ट्री देखे अजलान शाह में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन उसका एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया कि पाकिस्तान कोई FAH का टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहा है जिसमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। और इस बिहाइंड ये कि अच्छा, नहीं, वो हम जो कहते हैं इमरान भाई के राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होना चाहिए। ताहिर भाई का हम सारे मानते हैं कि कोचिंग में उनकी जगह बनती है, वो लग गए। मैनेजमेंट में ये इनकी बनती है, जितना माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, काम करते हैं। अच्छा, लास्टली ब्रेक की तरफ बढ़ने से पहले ये बताइए, जो हम बात कर रहे थे कि क्रिकेट की इंगेजमेंट हमने बनाई, हमने छोटी टीमों को बुलाना शुरू किया। जिम्बाब्वे से स्टार्ट लिया 2015 में, जिम्बाब्वे आई, फिर श्रीलंका आई, फिर आपने करते करते उसको गेयर अप किया, सेकंड ईयर, फिर फर्स्ट ईयर की टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को बुलाया। ये अप्रोच हॉकी में क्यों नहीं लाई जा सकती? क्या रॉकेट साइंस है जो नहीं कोई कर पा? देखिए, बात ये प्लान है, फेडरेशन के पास कोई प्लान है, फेडरेशन कोई प्लान लेके गई किसी के पास? आप देखें, अगर आप प्रो लीग की तरफ जा रहे हैं, वही बजट आप गवर्नमेंट से लेके अपने मुल्क में 4 नेशन क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करवाते? 4 नेशन अपने मुल्क में ऑर्गेनाइज करवाएं। उसके बाद जिस तरह अगर एक एकेडमी को जुनेद भाई लेके आ सकते हैं, जर्मनी की टीम को, हॉलैंड के प्लेयर्स आ सकते हैं, तो वाई नॉट कि एक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक अदारा है, हाँ, और वो टीम को अपना नहीं बुला प्लान सकते। दे के, और ये गवर्नमेंट से जो आप फंड मांग रहे हैं अपने प्लेयर्स को मैच देने हैं ना आपने, वो आप इधर 4 नेशन करवाएं। आप मलेशिया को बुला लें, आप चाइना को बुला लें, आप आपके पास इवन कोरिया है। आप पहले अपने आप को एशिया में तो फर्म करें ना। जी। एशिया में जितने मैचेस आप इन टीमों के साथ खेलेंगे, देखिए इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने अपना एशिया के अंदर होल्ड किया है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन एशिया में है। इंडिया वर्ल्ड कप का क्वालिफिकेशन खेलता है, हमें पता होता है कि इंडिया ने फाइनल खेलना है, पाकिस्तान ने खेलना है, इंडिया स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अपनी क्वालिफिकेशन को होल्ड किया है, उसने एशिया में अपने आप को स्ट्रांग किया। इस तरह हम अपने आप को एशिया में मजीद स्ट्रांग कर सकते हैं। ये पूल बहुत अच्छा है, जैसा जुनेद भाई ने बात की है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, यंग गोलकीपर इंडक्ट करें, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इनमें से कुछ नहीं निकलना। ये आप इसी तरह करेंगे, यही एवरेज रहेगी। अगर आप यंग गोलकीपर लेके आएंगे, उनमें इन्वेस्ट करेंगे, तो वो आपके लॉन्ग टर्म प्लान है। ये आपने पहले भी बड़ी डिटेल में मैंने कहा। आपको पहले भी कहा था कि जूनियर वर्ल्ड कप में टीम ने नहीं जाना इंडिया, उसके गोलकीपर को उठा के सीनियर टीम के साथ लगाएं। जो अंडर 18 का गोलकीपर है, आगे टूर्नामेंट नहीं है, उसको सीनियर टीम के साथ लगाएं। ये वो प्लेयर हैं जिनमें चेंजेस के चांस हैं, जो नई चीजों को अडॉप्ट करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे। जो आपके पास अभी मौजूद है वो फिनिश हो चुके हैं, उनमें कोई चेंजेस इसमें हम जरा अभी मजीद बात करते हैं। और जो इसका जस्ट अभी जो निकला है कि अगर फर्द वाहिद कुछ कर सकता है, तो अगर विल की बात हो, इंटेंशन हो, तो बड़ा कुछ हो सकता है। वो विल हमें ढूंढनी है, नेक नीति हमें ढूंढनी है। इस पे हमने बात की, मसाइल कुछ और है। प्रो लीग की बात बहुत की जा रही है। 2-3 साल पहले जब जाना था हमने और पैसे नहीं दिए, इवन फाइन हो गया, हमें वो पे किया, बहुत हमने 3 साल रोना रोया। फिर हमने ये बहुत बात की कि PTV को बचाने के लिए अगर 35 रुपए बिलों में ऐड है, वो भी PM साहब ने अब तो खत्म कर दे, वो भी रो रहे हैं। हमने इतना जिक्र किया, सारों ने खत्म हो गए। ओके खत्म हो गए बढ़ने की बजाय। तो अब शायद हॉकी के लग जाए। अब क्या इसका ख्वाजा भाई फ्यूचर क्या है? किस तरह ये मसाइल पैसों के हल होंगे? डेली का रोना रोना बच्चों का भी है, सीनियर टीम का कप्तान फाइनल से पहले आगे कह देता है कि जी डेली नहीं देते। ये कब कैसे मसले हल होंगे? इरफान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, वो चाहे थर्ड वर्ल्ड में हो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड में हो, उनका एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म होता है। आप देखिए जमैका, अब मैं यह मिसाल कोट करना चाहूँगा, इमरान भी एग्री करेगा। जमैका अमेरिका चाइना को शॉर्ट डिस्टेंस में मारता है। उनकी फीमेल मेल दोनों 100 मीटर 200 मीटर 4x200 मीटर उनको उड़ा के रख देती हैं। ठीक है जी, वो उन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप लॉन्ग डिस्टेंस जाएँ तो कीनिया, इथियोपिया ये पकड़े जाते हैं। हाँ जी।
आपके सामने है। हाँ जैसे पूरी दुनिया में अगर लॉन्ग डिस्टेंस ना हो तो कीनिया का नाम ही लोगों को नहीं पता। हाँ बेसिक अच्छा, अब मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, पाकिस्तान हॉकी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है, ठीक है, इधर साइड। इसमें मैं हमेशा कहूँगा कि PHF को प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए। हम आज तक नहीं बने हैं, हमारा भी यही पता नहीं होता कि कितनी देर कितने उहदेदार ने रहना है। लिहाजा नेशनल स्पोर्ट है, इसमें अगर प्रॉपरली मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, Yes. इसमें प्रॉपर सारे इसके डिपार्टमेंट्स फंक्शनल हों, तो मुझे अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान में इतने बड़े स्पॉन्सर्स हैं कि हाँ जब जी, आप कोई yes. एक सिस्टम एक इवन कोई इंडिविजुअल से रिक्वेस्ट करे तो आ जाएगा। ये तो सर, बड़ी मैं बताऊं, देखें अभी मैं खुल के बताता हूँ, अभी हमारे पास 60 प्लेयर्स आए ना, 2 क्लब्स आई, हमारा बहुत बड़ा खर्चा था, लाहौर इस्लामाबाद, ट्रैवलिंग, होटलिंग, खाना पीना, उनके गिफ्ट, एवरीथिंग। आप अंदाजा लगा लें 60 गोरे हों, अच्छे एलीट क्लास के हाँ हों, उनको अपने अकोमोडेशन सब कुछ तो देना। सब कुछ देना हो आपने, तो आपको कितना, और हमें उसमें 1% भी प्रॉब्लम नहीं आई। हम वाह। जिसके पास गए हैं उन्होंने कहा जी भाईजान ये डन है मेरा, तो मेरे अल्लाह की रहमत से वो यहाँ से सुरखरू होके गए हैं, उनको प्रॉपर माशाल्लाह। गिफ्ट्स मिले हैं, सियालकोट विजिट, फैक्ट्रीज, अपना इस्लामाबाद मैचेस, लाहौर। तो ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन जब तक आपका कोई टारगेट नहीं होगा, आपका कोई मॉडल नहीं होगा कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, जी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अच्छा, हम जैसे मोहसिन नकवी साहब को मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ। जब मैं उनके पास गया तो मैंने कहा सर को सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी है, छोड़े अगली बात करें। मैंने कहा जनाब इनको एक डिनर देना, उन्होंने कहा जी नेक्स्ट बात करें। आप यकीन करें, मैं बोलता जा रहा था, वो ओके करते जा रहे थे। वाह वाह, तो मैंने कहा ना कुछ लेकर तो जाएंगे, लेके तो जाए। हाँ ठीक है। लेकिन वो प्रेजेंट करना भी तो आना चाहिए। दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती कि फेडरेशन है उसको बेचना नहीं आता, मार्केटिंग के लोग नहीं। इमरान भाई ये जो इन्होंने बड़ी डिटेल में खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया, पॉइंट मेरा आपसे भी क्वेश्चन ये है, ये करेगा कौन, होगा किस तरह? आप भी 2-3 जनरेशन देख चुके हैं, हमारी प्राइड। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जो आपकी पहचान होती है ना जी, उसके लिए तो आप सब कुछ लगा देते हैं। और हॉकी हमारी पहचान है इस कौम की, कौमी खेल है, 4 दफा के वर्ल्ड चैंपियन, 3 दफा के ओलंपिक चैंपियन। तो ये करना किसने है? ना मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ना कोई सेल्स डिपार्टमेंट है, ना कोई किसी की विल नजर आती है। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की बात करते हैं तो वो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट खुद चले जाते हैं, बच्चे लहदा डेलियां के रो रहे हैं। अभी जूनियर का भी यही रोना है। देखिए बात ये है इरफान भाई कि 2 दफ़ा आपने PHF के ऑफिस में मार्केटिंग के बंदे बैठाए, ठीक है, कि जी हम लीग प्लान कर रहे हैं, उसके ऊपर इंटरव्यूज़ भी चले कि जी लीग प्लान हो रही है, लीग आ रही है, लीग आ रही है। वो फिनिश क्यों नहीं हुई? आपने कौन से बंदे 10 साल से बैठाए? सुन रहे हो। आपने कौन से बंदे बैठाए? ठीक है, आपके पास कैलेंडर का प्लान ही नहीं है ना। देखिए एक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का काम है, उसके पास एक कैलेंडर है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और इवेंट्स आपने अपने इवेंट्स को मार्केट में सेल करना है ना, किसी और ने तो नहीं करना ना आके। देखिए गवर्नमेंट के ऊपर हम बेस रहेंगे, हमारा कुछ नहीं होना। जो देखें पहले जो गवर्नमेंट हमें फंड दे रहा था, हमारी करेंसी और डॉलर की करेंसी में इतना फर्क नहीं था, हम नीचे थे। अब एक्सपेंस ऊपर चला गया, बजट वहीं पे खड़ा हुआ है, तब उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको उतना ही देना है, आपने अपना फंड गुड जनरेट करना है। अगर आप एक इवेंट करवाना चाह रहे हैं, आपके पास कोटेशन क्या है, आपका प्लान क्या है? लीग हम सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल सही जैसा जुनेद भाई ने बात की है कि एक 60 फॉरनर्स को आप अगर एक एकेडमी लेवल पे आप मैनेज कर रहे हैं, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को प्राइवेट सेक्टर फंड क्यों नहीं देता? ये सबसे बड़ा सवाल है। 2018 के वर्ल्ड कप पे जा रहे थे हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, हायर आया, ठीक है, जावेद अफरीदी आया, हायर कंपनी ने स्पॉन्सर किया, हम उधर गए, उन्होंने कहा कि जी हम आपको स्पॉन्सर करें, आपको जो जो डिमांड चाहिए हम पूरी करेंगे। आपके पास प्लान ही नहीं है, वर्ल्ड कप के पास आपके पास प्लान ही कोई नहीं है। आपके टेलीफोन पीटीसीएल आपका स्पॉन्सर है। बंदा वो चाहिए इस वक्त आपको फेडरेशन के अंदर जिसकी एक मार्केट वैल्यू हो, जिसके पास एक मार्केट फेस हो, नहीं उसकी से हो, उसको लोग जानते हो ना। अच्छा, और जिस तरह लीग की बात की, इसका प्रॉब्लम क्या है? क्यों 10 साल से हम एक लीग नहीं करा पाए, जिसने शायद हमारा जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो बच्चा है, क्योंकि उसकी वजह सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो समझता हूँ, जब आपके डिपार्टमेंट गए तो डिपार्टमेंट जाने से जहाँ क्रिकेटर 700-800 बेरोजगार हुए, क्योंकि हमारी वेलफेयर स्टेट तो है नहीं, एक बंदे ने माँ बाप बीवी बच्चे सबको पालना है। तो आपका फिर ये एक टीयर बनना था जिसने उसको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना था बच्चों को। ख्वाजा भी क्या प्लान है उसका? देखिए बिल्कुल आपकी जो गुफ्तगू चल रही है मैंने इमरान से, बिल्कुल ज़बरदस्त है और टू द पॉइंट है। देखें डिपार्टमेंट हॉकी के लिए ज़रूरी है। हॉकी में देखें जो एक होता था ना जी, हॉकी की प्रमोशन के लिए वो होती थी जी, कस्टम की जॉब है, PI की जॉब्स हैं, बैंक्स की जॉब हैं, फिर कितने इदारे हैं, हमारी पुलिस की टीम ज़बरदस्त थी, कस्टम की टीम ज़बरदस्त थी। आई मीन
ये इदारे एक अट्रैक्शन थी यूथ के लिए कि यार उसके माँ बाप कहते थे यार हॉकी खिलाओ यार, कम से कम नौकरी तो मिल जाएगी। उसी में इतना बड़ा टैलेंट आता था। जब हम लोग खेलते थे तो एक एक पोजीशन पे 10-10 प्लेयरों का जी। कंपटीशन था। आपको पता था मैं एक मैच बुरा खेलूंगा मैं आउट हो जाऊंगा, ऐसे ही क्योंकि मेरे पीछे लाइन लगी हुई है। इसी वजह से टीमें परफॉर्म करती थी कि आपकी जॉब सिक्योरिटी थी, आपका कंपटीशन था। आज नंबर ऑफ प्लेयर्स कम हो गए हैं, ठीक है, और आपकी जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं। तो लिहाजा इस वक्त जो आप देखें कि हमारे पीछे जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो डिपार्टमेंट पे बैन लगा के, अभी ऑब्वियसली जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं इन्होंने डायरेक्टिव इशू किया हुआ है, लेकिन इट टेक्स टाइम। डिपार्टमेंटों के शायद ऊपर उनके वो रेस्टोरेशन के लिए कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है। अल्लाह की मैं आपको ये बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ कि इसके ऊपर उन्होंने ये टारगेट राना मशहूद साहब को दिया हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम चेयरमैन है। और राना मशहूद साहब मतलब सीरीज ऑफ मीटिंग्स कर चुके हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स के साथ कि भाई इसको हमने रिवाइव करना है। लेकिन ये रिवाइव होना चाहिए। मेरा एक ही क्वेश्चन था वहाँ पर कि इसको एक सस्टेनेबल मॉडल के साथ रिवाइव करिए, ना करें कि आप बच्चों को आपने 30,000 का दे दिया जी एक स्टाइपेंड और उसके बाद साल के बाद फिनिश नहीं। मैं हमारी डिमांड ये है, ये भी मेरे से एग्री करेगा। आज ये पीआई में एयरपोर्ट पे खड़ा होता है यूनिफॉर्म पहन के, एक ऑनर है, एक इज्जत है। नहीं, लेकिन हमें- ये ज्यादती भी तो है ना। दूसरी तरफ मैं इनको कभी ऑफिस में नहीं देखना चाहूंगा, ठीक है। नहीं, पहले जो आप लोग थे, हाँ जी। देखिए आप उसमें डिबेट है ना जी, हम उस पर पॉइंट देखते हैं। आपको जॉब मिली, शहबाज सीनियर को मिली, ताहिर भाई को, किसी को मिली, वो ऑनरी करते थे, जाते नहीं थे, मतलब अपनी ग्राउंड की हद तक रहते। क्रिकेटर का भी यही था। लेकिन हाँ। खेलने के टाइम तक अब ये देखे ना, अब लेट्स सपोज खेलने की हद तक, लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि कोई जाके उस तरह ऑन जॉब ड्यूटी ऑन हैंड्स नहीं करता था। हाँ, हाँ। हाँ, अब ये है, लेट्स सपोज ये इनकी मिसाल ले लेते हैं। ये मुझे दुख होगा कि ऑफिस में बैठ के जॉब करे। अगर इनका अदारा इनको सैलरी दे रहा है तो वो इनकी ड्यूटी ये लगाए, आपकी ड्यूटी ये लगाए कि भाई जो हमारे बच्चे अगला पूल हमने तैयार करना है उनको तैयार करें। सामने देखिए मैं बताऊं, ये कैसे हो सके कि इमरान भट्ट को गोल कीपिंग छुड़ा के काउंटर के ऊपर कहे जी आपने डिपार्टमेंट को, अपने डिपार्टमेंट को रन करें। ये तो नहीं। देखिए इसमें इरफान ये तो इनकी स्किल को बल्कि मार रहे हैं। बताओ, देखिए अभी टीम नहीं है ना, तो ये जॉब कर रहा है, ठीक है। जब ये पाकिस्तान टीम के साथ होंगे तो ये स्पेयर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि कम से कम आज इसकी फैमिली तो सिक्योर है, कम से कम, मतलब इन अच्छा, अब नई जो पौध है जो आज देखे ना खेल रही है फाइनल, अब इनको यार आपको सोशल सिक्योरिटी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अगर मुआशी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलते, अभी तो उनके पे आई नहीं ना, अभी तो ये कहीं ना कहीं खेल रहे हैं। कोई डार्क अकेडमी से बच्चे आ गए, हमारी अकेडमी से आ गए, इनको सपोर्ट किया जा रहा है। जब थोड़े से अखराजात बढ़ेंगे, 20,000 की हॉकी कौन लेगा, 50,000 का जूता कौन लेगा, मुझे बताएं आप। लिहाजा जो मेन फोकस है, मैं समझता हूँ लीग इज अ टारगेट नंबर 1 आपको विद इन द शॉर्ट टाइम। अच्छा, हम ये मत सोचें कि हमने पूरी दुनिया से प्लेयर, मैं कहता हूँ किसी लेवल पे भी। मैंने अभी 2-3 ऐसे इदारे, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि भाईजान लीग स्टार्ट करें। मेरा छोटा सा प्लान है। अब मैंने कहा जी लाहौर हॉकी लीग, लाहौर में 9 टाउन, 9 टाउन, दातागंज, बख्श टाउन, अमोल्ट, इनकी टीमें बना के ना हम इन्हीं को लड़ा देते हैं। लाहौर का डिस्ट्रिक्ट कर लें, फिर उसके बाद आप आगे। अच्छा, अभी ये प्लान हम करेंगे डिस्कस स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर से कि ये लीग करवाएंगे। नेक्स्ट ईयर मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ये लीग इंटरनेशनल लीग हो जाएगी। इसी में हम 3-4 प्लेयर ला के ना टीमों से खिला देंगे। बिल्कुल। इमरान भाई, आप भी इसमें ये सब हाजा भाई जिक्र कर रहे हैं, आप बताइए कि एक कोई भी इदारा है, किसी बैंक की बात कर लेते हैं, माशाल्लाह उनके पास जितना पैसा है और सारी जिंदगी करते आए हैं, हम उनको क्रेडिट दे रहे हैं इस चीज़ का। अब अगर वो कुछ मसाइल आ गए, पिछली गवर्नमेंट ने बैन किया, अब रिस्टोर भी हो रहे हैं, रादर दैन के किसी भी टैलेंट को आप ऑफिस में बैठा दें, उससे दूसरे उसी का काम लें और आपसे बच्चे तैयार करवा के नर्सरी आगे प्रोवाइड करें, क्या ये नहीं होना चाहिए? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये होना चाहिए। पीआईए एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। पहले पीआईए की टीम जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल नेशनल चैंपियनशिप का लोग देखने आते थे मैच, नेशनल बैंक के साथ पीआईए, कस्टम अलाइड बैंक, ये सब देखने आते थे। बेसिकली बात ये है कि वो जिनी भाई वाली बात कि एक चीज़ जब आपने बंद की उसको रीस्टोर होने में टाइम लगता है। अगर आपने प्लेयर्स को जॉब्स देनी है तो उनको एक अच्छा आप पैकेज दें, कम से कम वो सिक्योर फील करें। ये ना हो कि आप 15,000 20,000 दे दो, उसमें से कुछ भी नहीं होना। वो आप उन बच्चों के ऊपर इस तरह का एहसान ना करें। अगर आपने जॉब्स देनी है तो P नंबर की जॉब्स दें, अगर आपने उनको जॉब्स देनी है तो उनको परमानेंट सिक्योर जॉब्स दें कि कम से कम, देखिए हर बंदे ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करना। उसमें से कई प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो शॉर्ट टर्म खेलेंगे और बाहर हो जाएंगे, फिर अपनी जॉब्स पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। कम से कम अपने आप को सिक्योर रखें। अब तो फिर भी आप समझ लें कि चीज़ें डिफरेंट हो गई। देखते हैं इरफान भी, दूसरी चीज़ मेन ये, इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं यहाँ पे जी। आप जाके उनके, अगर आपके पास 24 प्लेयरों का पूल है, आप 2-2 प्लेयर ही दे दें उनको। आप जाएं तो सही प्लान लेके उनको कि ये 2 प्लेयर्स हैं, इनकी गेयर्स, किट्स और इनको फाइनेंशियली जो है ना मंथली लगा दें, ठीक है। अगर उनके पास जॉब्स नहीं, अब आपकी अंडर 18 का पूल है, ये
उनको जाए ना कंपनीज के पास, फेडरेशन जाए ना, जाके लेके जाए प्लान कि ये हमारा 18 की प्लेइंग साइड है, ये हमारे 6 स्टैंड बाई हैं, तो हमें सिर्फ ये चाहिए कि आप इनको स्पॉन्सर कर दें, इन बच्चों को डायरेक्ट इनके अकाउंट्स में दे दें, हमें कुछ नहीं, फेडरेशन को कुछ नहीं चाहिए, आप इन बच्चों को जो इनकी डिमांड्स हैं वो इनकी पूरी करें और इनको किट्स वगैरह और इनको मंथली हैंडसम अमाउंट लगा दें ताकि ये बच्चे सिक्योर हो जाएं। फेडरेशन इतना तो कर सकते एक लीग लेवल पे हम जब पीएसएल होती है तो देखते हैं कि स्पॉन्सर कितना कितना बिकता है, और ये जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। ख्वाजा भाई, अभी कुछ ही देर में फाइनल होगा और पूरी कौम दुआगो भी है। हमने नेशन कप में भी देखा कि पूरी नेशन ने दुआ की, जुड़ी। जो लोग कहते थे कि शायद हॉकी ख़त्म हो गई है, हमने देखा कि रिवाइवल हो रहा है और ये बच्चों ने आज फिर एक उम्मीद की किरण जगाई है। कितना इम्पोर्टेंट है, ये हमारा फ्यूचर है ये बच्चे। और विक्ट्री सिस्टम मैं पहले बात कर रहा था, विक्ट्री से ही सब कुछ होता है। विक्ट्री होती है तो पूरी कौम यूनाइट भी होती है और बच्चे जो हैं वो सारे इनको जो उनसे छोटे हैं वो रोल मॉडल मानना शुरू करते हैं। जिस तरह आप लोगों को देख के इन्होंने शुरू की, इनको देख के नई नस्ल शुरू करी है, तो ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? देखिए जी, नो डाउट जो विक्ट्रीज होती है ना वो हमेशा से ही, जैसे हमारे मुल्क में हॉकी का एक लेवल है, डाउनफॉल है, इसमें विक्ट्रीज ही कम बैक करवा सकती हैं। जैसे आप नेशन कप का फाइनल खेले हैं, पूरी कौम इकट्ठी थी, उससे पहले अजलान शाह में गए, पूरी कौम इकट्ठी थी। इसी तरह यहाँ पर देखें कि अंडर 18 है, ये यूथ टीम है, ये वो टीम है जिन्होंने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला हुआ, सिर्फ थोड़ी सी कैंप ट्रेनिंग करके ये चले गए हुए हैं। और इनका इंडिविजुअल लेवल देखें कि इन्होंने जाके वो टीमें जो इंटरनेशनल मैचेस खेली हुई हैं उनको भी जीत गए हैं। तो लिहाजा अगर इसी टैलेंट को हम इस पूल को थोड़ा सा बड़ा करके, मेरे नज़दीक 40 के करीब बच्चों को पूरे पाकिस्तान से पिक करके नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए एक अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट, जैसे रिमोट कंट्रोल से आप टीवी चैनल करते हैं ना, इस तरह कंट्रोल एनवायरनमेंट में इनको ग्रूम करें, जैसे आर्मी का पूरा एक सेटअप होता है, उधर ही रखते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली, डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग। और क्या इनकी डाइट होनी है, क्या इनकी ट्रेनिंग होनी है, कितने घंटे होनी है। मतलब मेरे नज़दीक में हमारा एक मॉडल है 7000 आवर्स का, 7 कब है, खाना क्या है, सोना क्या है, बात क्या करनी है, उस मॉडल पे ले जाएं और उस तरह ट्रेन करें तो ये आने वाले 4 सालों में पूरी दुनिया में हलचल डाल सकते हैं। क्योंकि इन्होंने बगैर कुछ किए हुए एशिया कप फाइनल में खेल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है टैलेंट ऑफ हॉकी का। इतना बड़ा टैलेंट आपको किसी गेम में नहीं नजर आएगा, ठीक है। तो हॉकी क्योंकि ग्लोरियस पास्ट है, बहुत बड़े मेडल्स जीती हुई है, तो लिहाजा हॉकी इज इन आवर ब्लड, हॉकी इज अ पैशन ऑफ द नेशन। लेकिन जब भी कोई हॉकी में अच्छी खबर आती है पूरी कौम इकट्ठी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपके पैनल देखें कितने इवेंट नहीं, आप ये देखें कि मीडिया पे कभी कितने अरसे से बात नहीं हो रही थी, हर चैनल पे बात होना शुरू हो गई। बिल्कुल, हमें भी देखें रोज कितने चैनल्स कॉल करते हैं कि जी ये बताएं वो, हम अभी नेवर रिफ्यूज, क्योंकि जो इज्जत हॉकी। लिहाजा ये एक बड़ी बड़ी एग्जांपल है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑलरेडी फोकस है, गवर्नमेंट का टारगेट ही यूथ है। मैं आपको खोल के बताऊं कि गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट का टारगेट है ये उसी का ही मैं समझता हूँ रिजल्ट है कि आज यूथ पे बात हो रही है, हर जगह बात हो रही है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्स भी आ रहा है कि जब लीडर्स का फोकस ये होगा, हम जाते हैं शॉर्ट टर्म कि यार हम शॉर्ट टर्म कुछ कर दें, नहीं होना। लॉन्ग टर्म यूथ को आप प्लान करेंगे तो आप हर फील्ड में दुनिया में छा जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा अल्लाह की रहमत से आज का जो फाइनल है, हम सारे दुआ गो हैं पाकिस्तान बेस्ट परफॉर्म करे। देखें परफॉर्मेंस जो होता है, चांसेस ऑन मेरिट लगता है कि हमारे ज़्यादा है। देखें दो चीज़ें मैं आपको बता, जापान जो है ना एजिलिटी और स्पीड में हमारे से बेहतर है, ठीक है। ये उनका एक क्या कहते हैं नेशनल, एक उनकी जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है जी। जब पाकिस्तान स्किल और शॉर्ट पासेस में बहुत बेहतर है, ठीक है। जो फाइनल होता है दैट इज अ गेम ऑफ नर्व्स विद कूल हेडेड रह के जो टीम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है उसको इम्प्लीमेंट करे, लेस मिस्टेक्स, इजी गोल मिस नहीं होने चाहिए, इजी गोल कंसीड नहीं होने चाहिए, और आपके अगर मिस्टेक्स कम होंगी तो जीत के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। बिल्कुल जी। इमरान भाई, आप भी इसमें ज़रूर ऐड करें, क्या पाकिस्तान के पास एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं आज के फाइनल में? और गोल कीपिंग का आप पहले जिक्र कर रहे थे, उसको भी ज़रा आप एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जिस जगह पे उस बच्चे ने आपको शूट आउट में मैच जिताया, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सेमीफाइनल स्टेज पे अगर गोल कीपर आपको फाइनल के लिए लेके जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होता है, ठीक। और आज के मैच में भी उसका कॉन्फिडेंस बाकी टीम प्लेयरों से ऊपर होगा। उसका रीज़न ये है कि वो आपकी टीम को लेके गया फाइनल तक। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये गोलकीपर का कॉन्फिडेंस और गोलकीपर की परफॉर्मेंस बताती है कि उस बच्चे के अंदर कितनी स्किल है। अगर उसके पास मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं है और वो यहाँ तक टीम को ले आया फाइनल तक, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सेकेंडली, पाकिस्तान जापान से स्किल वाइज बहुत बेहतर होगा। जापानीज़ के पास स्किल नहीं होती, जिस तरह जिनी भाई ने कहा, वो एजिलिटी एंड स्पीड में हमसे ज़रूर बेहतर होंगे।
आप ये समझ लें कि स्ट्रक्चर में हमसे बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि उनके पास मैचेस हैं, हमारे पास मैचेस नहीं हैं। अगर हम अपने प्लेयर्स को देखेंगे, जो स्किल है उनके पास, और शॉर्ट कॉर्नर जो अटैक, शॉर्ट कॉर्नर अटैक है हमारा, अगर हमने उसको यूटिलाइज कर लिया अच्छे तरीके से, तो हम बड़े आराम से जापानीज़ को जो है ये फाइनल का मैच जीतेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें लास्टली अगर आपसे जानना चाहें तो अब बात तो करते हैं, आपने जिस तरह कहा गवर्नमेंट के माइंड में है, गवर्नमेंट के प्लान्स के अंदर है, लेकिन ये मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। इसका सोल्यूशन क्या देखते हैं आप कि क्या गवर्नमेंट को 2-3 मैयर, क्योंकि फादर फिगर का रोल तो गवर्नमेंट का ही है ना जी, हम तो सिर्फ अपनी जगह पे आवाज़ उठा सकते हैं, आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो हो सकता है शायद उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं। गवर्नमेंट को क्या 2-3 मैयर लेने चाहिए कि इसका कोई सिस्टम, बॉडी ऐसी बना दी जाए लाइक पीसीबी, हमें एग्जांपल देनी पड़ती है कि अपना पैसा खुद जनरेट करती है, पूल भरा पड़ा है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह के क्या मैयर लेने मैं समझता हूँ कि अगर हॉकी का माजी देखे तो हमेशा ही किसी इदारे ने चलाया हुआ है इसको, वो कभी भी गवर्नमेंट से फंड लेने नहीं जाता था, एक ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती थी। पीआईएम मोस्टली इसको चलाती रही है, नेशनल बैंक सपोर्ट करती रही है, बी बैंक सपोर्ट करती रही है, कस्टम्स करती रही है, ये तमाम इदारे ही इस खेल को चलाते थे। अच्छा, कभी भी मैं समझता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम आई नहीं है। जब हम खेलते थे हमारा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें डेलीज ना मिली हो, या हमारी टिकट्स ना बुक हुई, या होटल बुक नहीं हुआ, या हमें प्राइज़ मनी नहीं मिली। हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। हम वर्ल्ड कप 94 जीते हैं, हमें ह्यूज प्राइजेस मिली, बहुत अच्छे, हमें जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता था ऑन द स्पॉट मिले। वादा कोई ऐसा नहीं था जो पूरा ना हुआ। तो लिहाजा क्यों वहाँ में हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन थी, नो डाउट इसका एयरलाइंस खुद स्ट्रगल कर रही है। तो यहाँ पर जैसे भी इमरान ने कहा कि यहाँ पर 20 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिलियंस के प्रॉफिट में है। तो अभी जो गवर्नमेंट का फोकस है, मैं बता वो यही है कि हमारी जितनी स्पोर्ट्स हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में हैं, उनको साथ कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को अटैच करके तो उसको कम से कम रनिंग में लाया जाए, उसका टैलेंट एंगेज करके तो फिर मेडल की बात की जाए। तो यही मॉडल मैं समझता हूँ, जो मुझे भी समझ आ रही है कि यही मॉडल होना चाहिए, इसी से हमारी सर्वाइवल हो गई, अदरवाइज हम स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल। इमरान भाई, आप इसमें लास्टली कुछ ऐड करना चाहें कि क्या ऐसे 1-2 मैयर हैं जो फ़ौरन लेने से इम्प्रूवमेंट आ सकती है? देखिए, सबसे बड़ी है कि बच्चों को फाइनेंशियली सिक्योर किया जाए, इंसेंटिव्स दिए जाएँ, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा, जाके पेरेंट्स भी उनके यही कहेंगे कि ठीक है इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, सिक्योर हैं फ्यूचर वाइज भी, क्योंकि इंजरीज भी हैं इस गेम के अंदर, सबसे ज़्यादा इंजरीज इस गेम के अंदर है। अगर प्लेयर को आप इंश्योरेंसली सिक्योर कर देंगे ना, तो वो फिर उसको इशू कोई नहीं है, और उसको पता होगा कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, मेरे घर में किचन का इशू नहीं है, तो फिर वो ही प्लेयर आपको ट्रिपल परफॉर्मेंस देगा। बिल्कुल। और जो बात करते हैं कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दिया जाए, एक अच्छी अकेडमी बना दी जाए जहाँ बच्चे रहें, जहाँ ट्रेन हो, तो फिर मेरा ख्याल है ये सब कुछ पॉसिबल है। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। इंशाल्लाह आज दुआ करते हैं जी पाकिस्तानी टीम जीत के आएंगे, ये बच्चे पाकिस्तान का नाम फ़ख्र बुलंद करेंगे। और ये बात हम लास्टली ये कर रहे हैं कि आपकी नेशनल स्पोर्ट्स है, आपकी जो पहचान है, खुदारा अपने हीरोज़ को, अपने बच्चों को इस नेशनल स्पोर्ट्स को बचाइए किसी भी कैपेसिटी में। हम गवर्नमेंट को भी ज़रूर अपील करते हैं, लेकिन बाकी भी जो लोग अदारे के अंदर काम कर रहे हैं या जितने भी हम स्टेक होल्डर हैं, सबको मिलकर काम करना है, हमने अपनी नेशनल स्पोर्ट्स को बचाना है। यही आज का पैगाम है। आपसे इजाज़त चाहेंगे जी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।